हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज शशि कुरियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। इस चैनल पे हम बात करते हैं लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में। तो आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो अगर हमारे अंदर हैं तो हमें किसी बाहरी दुश्मन की फिर ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो हम अपने दुश्मन खुद ही हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे, हमारे ही अंदर रहकर हमसे दुश्मनी कर रही हैं और जिन्हें हमें बिल्कुल बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो आइए देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं वो। और ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रही हूँ। जिन चीज़ों को मैंने अपने अंदर इवॉल्व किया है उन्हीं चीज़ों के बेस पे कह रही हूँ। और जिन चीज़ों को छोड़कर आज मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ और अपनी लाइफ को अच्छे से खुशी से जी पा रही हूँ, उन्हीं चीज़ों को मैं आपसे डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आई हूँ आज। तो चलिए देखते हैं कौन सी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहली बात, हम अगर खुद को, अपनी लाइफ को अगर अपने तरीके से ना जीकर किसी और की लाइफ के स्टाइल में जीने की कोशिश करते हैं, कहने का मतलब है अगर हम कंपेयर करते रहते हैं हर वक्त खुद को दूसरों के साथ, अपनी लाइफ को दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करना, और मेरे पास ये नहीं है उसके पास वो है, मेरा घर ऐसा नहीं है उसका घर वैसा है, मेरे पास ऐसी गाड़ी नहीं है उसके पास वैसी गाड़ी है। मतलब हर तरीके से बस आप हर चीज में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब आप एक सेम ऑफिस में काम करते हैं या सेम एनवायरनमेंट में रहते हैं, अड़ोस में पड़ोस में, कंपैरिजन होना थोड़ा बहुत स्वाभाविक है, थोड़ा बहुत स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी आपको इससे बचना है। क्यों बचना है? क्योंकि देखिए, जो आप हैं और जो जिनके साथ आप अपना कंपैरिजन कर रहे हैं वो दो डिफरेंट लोग हैं, जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड है, जिनके डिफरेंट नीड्स है, जिनके डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है। हो सकता है कि आपके भी, आपके अगर सोर्स ऑफ इनकम भी एक ही हैं, फिर भी तो वो एक अलग फैमिली है, आपकी एक अलग फैमिली है, उनके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनके जीने की प्रायोरिटीज हो सकता है कुछ और होंगी, आपकी कुछ और हैं। तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? इवन आप अपने आप को अपने सगे भाई बहनों से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। तो फिर अगर आप अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो दूसरे के पास ये है, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। आप खुद देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आप ये देखिए कि आपके पास अगर आपकी हेल्थ है, आपके पास आपके हाथ हैं, पैर हैं, सारे अंग सलामत हैं, तो क्या नहीं है आपके पास? सब कुछ तो है। अगर हमें कोई ये कहे कि अपने हाथ दे दो, पैर दे दो और हम आपको करोड़ों की संपत्ति दे देंगे, तो क्या हम ले लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो अगर हमारे पास ये सब चीजें हैं तो हम क्यों ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है? क्यों हम खुद को दूसरे से कंपेयर करते हैं? कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तलवार जो होती है वो कितनी बड़ी होती है, राजा महाराजाओं की शान है, योद्धाओं की शान है तलवार, है ना। लेकिन ये तलवार सिर्फ काटने का काम करती है, जोड़ने का नहीं। जहां पर आपको कुछ सिलना होगा ना, जहां पर आपको कुछ जोड़ना होगा, तो वहां पर एक छोटी सी सुई काम आएगी। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है तलवार का और सुई का। दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो हमें इस बात को मानना होगा कि हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है और हमारी अपनी वैल्यू है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमें तरक्की नहीं करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए, बिल्कुल तरक्की करनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी तरीके से, बिना दुखी हुए, बिना कंपैरिजन किए खुद को। अपना कंपेयर, हमें दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है। वो जैसे हैं ठीक है, और हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। अंधाधुंध दूसरे की नकल करने से, दूसरे के कंपैरिजन करने से हम हमेशा दुखी रहेंगे, कभी भी हम खुश होने वाले नहीं हैं। अब सेकंड बात, अगर हमेशा हमारी आदत है ब्लेम करने की, अपनी गलतियों को हम कभी नहीं देखते लेकिन दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं, हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। हमारा बचपन अच्छा नहीं बीता तो पेरेंट्स को ब्लेम, हम अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाए तो पेरेंट्स को ब्लेम, आज हमारा करियर ठीक नहीं चल रहा है तो टीचर्स को ब्लेम, पेरेंट्स को ब्लेम या किसी और को ब्लेम, और अगर हम अच्छा कमा नहीं पा रहे हैं तो बॉस को ब्लेम। मतलब हमेशा ब्लेम ब्लेम ब्लेम। क्यों? हमें कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। हमारी जो सिचुएशन है आज, हमारी जो भी कंडीशन है, उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं, हम खुद हैं उसके रिस्पॉन्सिबल। जब हम ये कहते हैं ना कि उसने ऐसा किया हमारे साथ,
तो वो पूरी तरीके से उस इंसान की गलती नहीं होती है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती होती है। अगर किसी ने हमें चीट किया, किसी ने हमें धोखा दिया, किसी ने हमें परेशान किया, तो कहीं ना कहीं हमारा एटीट्यूड उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर हमने, सामने वाले ने हमें अगर चीट किया है तो हमने उसे मौका दिया है, हमने अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखी हैं, हमने अपने कान बिल्कुल बंद रखे हैं, तभी उसे मौका मिला है। तो इसी तरीके से अगर किसी ने भी आपका, अगर आपको लगता है कि उसने मेरा ये किया, उसने मेरा वो किया, उसकी वजह से मैं ऐसा हूं वैसा हूं, तो ऐसा नहीं है। हमेशा दूसरे को ब्लेम करते रहने से काम नहीं बनने वाला है। अगर आप हमेशा ब्लेम करते रहेंगे तो आपकी पूरी लाइफ ब्लेम 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 गेम में निकलेगी और आप अपने आगे चीजों पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अब जिसने, अगर किसी ने कुछ बुरा कर भी दिया तो वो चीज हो चुकी है, अब हम उसे चेंज नहीं कर सकते। वो अब एक प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आ चुकी है सिचुएशन। अब हमें करना क्या है कि इसको देखना है कि हम इस प्रॉब्लम में से निकलेंगे किस तरीके से। अगर हम पास्ट में जा जाके यही सब सोचते रहेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। उससे हम अपने आसपास एक पूरा निगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, निगेटिव माहौल क्रिएट करते हैं, जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय निगेटिविटी के। कभी भी हम खुश नहीं रह सकते, कभी भी हम ग्रो नहीं कर सकते। अब देखिए, तीसरी बात है यहाँ पर, अगर हम हमेशा के लिए, हमने ये आदत बना ली है कि अपनी लाइफ में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में वो प्रॉब्लम है, हमेशा अगर हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। क्योंकि हमें क्या करना है, मैं ये नहीं कह रही हूँ ना कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन हमें प्रॉब्लम्स पे नहीं, हमें फोकस करना है उसके सॉल्यूशन पे। क्या प्रॉब्लम है तो है, ये तो ठीक है, अब है ये प्रॉब्लम, लेकिन अब इसके सॉल्यूशन पे हमें कैसे जाना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, उसके सॉल्यूशन को हमें ढूंढना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में बिना सॉल्यूशन के नहीं होती है। जिस तरीके से कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं होता है, हर ताले की चाबी है, तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। तो हमें वो सॉल्यूशन ढूंढना है। अगर प्रॉब्लम पे ही फोकस करते रहेंगे तो हम कभी भी सुखी नहीं रहेंगे। अगली बात, वो भी कुछ मिलती जुलती है, वो है दूसरों से जेलसी करना। अगर आप हमेशा दूसरों से जलते हैं, हमेशा किसी ने अगर ग्रो कर लिया, कोई ग्रो कर रहा है, किसी की लाइफ में ग्रोथ हो रही है, तो हम दुखी हो गए, हम जल गए, और हम अपने दुख से उतने परेशान नहीं हुए जितने कि हम उसके सुख से परेशान हो गए। तो इतना जल जल के हम क्या खुश रह पाएंगे? किस तरीके से हम अपने आसपास खुशी का एक माहौल अब बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। हमेशा हम ऐसे ही रहेंगे, दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों से हमें बचना है अगर हम अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको इन बातों में से कोई भी कुछ भी अच्छा तो लगा होगा थोड़ा बहुत। तो अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर मैं आपके दिल को हल्का सा भी छू पाई हूँ तो मेरा बिल्कुल मकसद कामयाब हो जाएगा कि चलिए मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पाई और आपको मेरी बात कुछ हद तक पसंद भी आई। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।